नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण एक बार फिर से आप सभी का कंप्यूटर प्रैक्टिकल लैब में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे फाइल्स एंड फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ट कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए ये है मेरा डेस्कटॉप और मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले मेरे पास दो पिक्चर हैं और मैं इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ये देखिए मेरे पास दो पिक्चर हैं। अभी मैं इस पिक्चर को अगर यहाँ से माउस की सहायता से इसको अगर ड्रैग करूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से ये ड्रैग होता है। और अगर मान के चलिए मुझे दो पिक्चरों को ड्रैग करना हो तो ऐसे कंट्रोल के साथ पकड़ के इसको ऐसे ड्रैग करके हम फाइल के पास ले जाते हैं। फाइल या फोल्डर में या फिर जीमेल कभी करना होता है तो ले जाते हैं। लेकिन क्या नाम है, अगर ये बात की जाए कीबोर्ड से कैसे किया जाए तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फ़ाइल ले लेनी है। मैं एक MS वर्ड की फ़ाइल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट विनवर्ड खोल लेता हूँ। तो देखिए मेरा 2007 MS वर्ड स्टार्ट हो गया है। इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे इक्वल RAND कमांड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये मैटर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इस कर्सर वाली जगह पे मुझे अपनी पिक्चर को चाहिए, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप की सहायता से, वो भी कीबोर्ड से। तो यहाँ पे देखिए न सिंपली मैं जब इसको ऐसे माउस से लेके जाऊँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन जब इसे कीबोर्ड से करना पड़े तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। लेकिन कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझाऊंगा कि किस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अल्ट शिफ्ट और नंबर लॉक आपका जो न्यूमेरिकल का होता है वो आपको दबाना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है यस नो का, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। यस करते ही आपके यहाँ पे देखिए टास्क बार में नीचे की तरफ बॉटम में मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए एक माउस आ चुका है। तो ये माउस किस तरीके से काम करेगा मैं अभी आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा माउस आ चुका है और मैं अपने माउस पे यहाँ पे पहले सबसे पहले डबल क्लिक करूँगा, जो मेरा टास्क बार में आ गया है। और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सेटिंग खुलेगी, उस सेटिंग में हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे देखिए डबल क्लिक करते हैं हम अपने माउस पे तो देखिए एक सेटिंग खुल जाती है। यहाँ सेटिंग में आपको देखिए आपकी जो है सारा परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि माउस किस तरीके से काम करेगा आपका कीबोर्ड में। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट स्पीड आपकी दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने सबसे ज़्यादा हाई कर रखी है और यहाँ पे देखिए इसका ये भी मैंने इसको हाई कर रखा है। यहाँ से इसको ऑन किया हुआ है और यहाँ पे देखिए कंट्रोल के साथ और शिफ्ट के साथ भी आप इसको अपने माउस को आगे पीछे ले जा सकते हैं। थोड़ा वो स्पीड में जाता है फिर इस हिसाब से अगर आप ऑन कर लेते हैं तो अभी इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा कम करते हैं स्पीड को। तो यहाँ पे स्पीड को भी कम कर दिया हमने और यहाँ से अप्लाई करके ओके किया। तो अब देख लेते हैं ये किस परफॉर्मेंस में काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या है, अब अपने न्यूमेरिकल क्यू को दबाना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 6 दबाऊँगा, 4 दबाऊँगा तो देखिए लेफ़्ट की तरफ मेरा माउस जाने लगेगा। और जब मैं यहाँ पे देखिए 6 दबाऊँगा तो ये राइट की तरफ आने लगेगा। 4 से 6 पे लेफ़्ट की तरफ और 6 से राइट की तरफ, ठीक है। और अगर बात की जाए हमें यहाँ पे देखिए अभी जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत धीरे धीरे आ रही है। तो हम यहाँ माउस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे और यहाँ पे इसको बढ़ाने के बाद यहाँ से इसको अप्लाई करके ओके करेंगे। और अब यहाँ पे देखिए आपका जो माउस है वो बहुत तेज़ी से काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे 4 दबाया तो लेफ़्ट की तरफ कितनी तेज़ी से आ रहा है और यहाँ पे मैंने 2 दबाया तो ये नीचे कितनी तेज़ी से आ रहा है, ठीक है। साथ में यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे, अगर आप यहाँ पे कंट्रोल की मदद से इसको करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक तरीके की छलांग लगाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से छलांग लगाता है। कंट्रोल पकड़ के आप जैसे 4 या 6 या 8 या 2 दबाते हैं तो ये एक छलांग टाइप की लगाता है। तो वो और तेज़ी से जाता है, ठीक है। और नॉर्मल आप अगर दबाएंगे 4, 8, 6 या 2 तो ये धीरे धीरे अपना नॉर्मल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हम किस तरीके से पिक्चर को फाइल के अंदर लेके जाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी पिक्चर के पास जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप जो है इस सब चीज़ों को ट्राई कीजिए। आप 7 दबाएंगे तो थोड़ा ये तिरछा जाएगा। बॉटम में देखिए अगर 3 दबाएंगे तो बॉटम में जाएगा कुछ इस तरीके से। और आप 1 दबाएंगे तो ये नीचे की तरफ लेफ़्ट में जाएगा, ठीक है। तो ये आप ट्राई कीजिएगा। अभी देखिए मैंने यहाँ पे फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है और फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद मेरे को यहाँ पे इसे ड्रैग करना है अपनी फ़ाइल में ले जाने के लिए। तो मैंने इसको क्लिक करके 5 दबाया। 5 दबाने से क्या होगा, मेरी फ़ाइल को उसने सिलेक्शन में ले लिया है
और लेने के बाद अब यहाँ पे हम इसको जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे करने के लिए इसको यहाँ पे 0 को दबा के हमने इसको 2 से नीचे की तरफ खींचना शुरू किया है। देखिए अभी यहाँ पे मैंने 3 दबाया तो ये तिरछे में चलने लगा राइट की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको 4 दबा के नीचे लिया और ये देखिए 2 दबा के मैं नीचे आया। अब ये फाइल में मैं एंटर हो चुका हूँ। अब मैं ये 8 दबा के ऊपर की तरफ आ गया। अब ऊपर दबाने के बाद यहाँ पे आपको 5 दबा देना है। 5 दबाते ही आपकी फ़ाइल आपकी पिक्चर आपकी फ़ाइल में एंटर हो जाएगी और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो थी एक पिक्चर की बात, लेकिन अगर हमें ऐसे में 2 पिक्चर को लेके आना हो तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। यहाँ से करेंगे मिनिमाइज़, उस जगह में हम अब इसको लेंगे। तो पहली पिक्चर को यहाँ पे मुझे अपनी देखिए कीबोर्ड के माउस से मैंने इसको सबसे पहले यहाँ लेके आया कर्सर को, यहाँ पे मैंने 5 दबाया। 5 दबाने के बाद क्या है, इसने इसको सिलेक्शन में ले लिया। इसके बाद अब हम अपने माउस की इसको हम ड्रैग नहीं करेंगे अभी, इसको थोड़ा सा चलिए नीचे ला के रख देते हैं थोड़ा सा। ये मैंने यहाँ ले आया, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से इसको सिलेक्ट करेंगे तो अपना 2 दबाएंगे। 2 दबा के हम देखिए नीचे की तरफ आ गए और यहाँ पे हमने इसको 5 दबा के सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब कंट्रोल पकड़ लेंगे और अपने माउस के कर्सर को लेके जाएंगे उस दूसरी पिक्चर के पास। अब कंट्रोल को छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए, क्योंकि वो तो सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से इसको 5 दबा के इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम आपको इसको 0 दबाएंगे और यहाँ पे 2 दबाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए हमने इसको 3 दबाया और यहाँ हमने अब इसको 6 दबाया और यहाँ पे हम फाइल की तरफ एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ नीचे की तरफ करेंगे 2 दबा के, तो ये देखिए हम फाइल में एंटर हो चुके हैं। अब ऊपर जाएंगे 8 दबा के, देखिए ये कर्सर हमारा ऊपर आ गया। ये देखिए गलत जगह सिलेक्शन ले रहा है, थोड़ा सा नीचे करिए 2 दबा के, ये देखिए नीचे की तरफ ये आ गया 2 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे 5 दबाइए। जैसे आप 5 दबाएंगे आपकी दोनों पिक्चर्स फाइल के अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो हमारी पिक्चर आई है कि नहीं आई है। ये देखिए हमारी 2 पिक्चर आ चुकी है, एक मैप है वर्ल्ड का और दूसरी हमारी पिक्चर है। तो दोनों पिक्चर हमारी आ चुकी है फाइल के अंदर। अब हमारी फ़ाइल को जो है बड़ा छोटा करके आप पेज के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर तब भी एडजस्ट नहीं हो रहा तो आपके देखिए पेज का मार्जिन कुछ ज़्यादा है, यहाँ से अपने पेज के मार्जिन को कम कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है, तो यहाँ पे पेज लेआउट में जाके मार्जिन में जाएंगे और यहाँ 0.5 क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो मार्जिन है वो थोड़ा कम हो जाएगा पेज का और हमारी पिक्चर सेट होने के लिए ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से हमारी दोनों पिक्चर पेज के अंदर आ जाएगी। अब यहाँ से हम इसको सेंटर लगा लेंगे पिक्चर को, कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करके ये सेंटर आ गया, तो हमारी इस तरीके से पिक्चर आ जाएगी। तो ये होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ये आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। आप अपने किसी को मेल करना चाहते हैं तो भी ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे माउस की सहायता से कर सकते हैं, और कोरल में कोई फाइल लेके आना हो तो भी ऐसे पिक्चर वगैरह को आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप काम करता है इसमें माउस कीबोर्ड से, ठीक है। अगली कमांड है यहाँ चलते हैं हम अपने, ये देखिए यहाँ पे हम टास्क बार ही है हमारा। इस टास्क बार को अगर आप क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, राइट की तरफ करेंगे तो राइट की तरफ चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ करेंगे तो लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। लेकिन कहाँ पे, सिर्फ विंडो 10 में ये ऐसे काम करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे विंडो 8 की बात करें तो यहाँ टास्क बार के नीचे बॉटम में मैंने राइट क्लिक किया तो ये मेरा टास्क बार प्रॉपर्टी खुल गया। और ये खुलने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने राइट लेफ्ट इसके कर रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ, तो उस तरीके से मेरा टास्क बार देखिए अभी इस टाइम राइट में आ गया है। अगर टॉप में चाहते हैं तो देखिए टॉप में इस तरीके से आ गया है, तो इसे आप कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। तो अभी नॉर्मली हम इसको यहाँ बॉटम में ही रहने देने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है एक दूसरी कमांड ये काम करती है, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ ऑटो हाइड द टास्क बार, इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे और ओके कर दिया। अब देखिए जब मैं अपने टास्क बार पे कर्सर लेके जाऊँगा तभी मेरा टास्क बार आएगा, वरना वो चला जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका टास्क बार आपके पास ही है। आपको जब जैसे कर्सर नीचे की तरफ लेके जाएंगे बॉटम में तो वो शो होने लगेगा। देखिए कुछ इस तरीके आ गया, सारा यहाँ पे दिखाने लगा आपका। फिर जैसे ऊपर आएंगे तो हट जाएगा। तो कई बार काम करते हुए में ये बहुत अच्छा रहता है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी मैंने इसको हटा दिया यहाँ से। दूसरा वाला नीचे ऑप्शन आ रहा है यूज़ स्मॉल टास्क बार बटन, तो यहाँ पे इसको क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे टास्क बार के जो सिंबल आए वो काफ़ी छोटे छोटे आने लगे हैं। वापसी यहाँ क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो हमारे जो टास्क बार के आइकन है वो बड़े बड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।